अब मैं चाहता हूँ एक प्रॉमिस करूँ। प्रॉमिस करो? बल्कि कसम खाकर अहद करूँ तुमसे कि इस शादी को हर हाल में निभाऊंगी, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, मैं वादा करती हूँ आमिर से शादी करूंगी, और कुछ भी हो जाए इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। इसमें जो रकम है तुम्हारे साल भर के खर्चात के लिए काफी होगी। और हाँ, अगर खत्म हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें और पैसे भिजवा दूंगा। ये रखो और ऐश से जिंदगी जियो जाकर। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है? डैड को बता दूंगा कि तुम चली गई क्योंकि तुम्हारी मर्जी नहीं थी, और उनके गुस्से को मैं बर्दाश्त करूंगा। सादिक साहब तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। अब कभी मेरे सामने मत आना, मेरी नजरों से दूर रहना हमेशा। हेलो अस्मा खाला, कैसी हैं आप? और अंकल की तबीयत कैसी है? हाँ मेरी बच्ची, हम दोनों ठीक हैं। तुम अपनी सुनाओ। ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। तुम्हारे शौहर कैसे हैं? ठीक है, वो भी कोई मसला नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अल्लाह खुशियाँ दे। कल रात तुम्हें ख्वाब में भी देखा था मैंने। मुझे देखा? अच्छा ही देखा होगा यकीनन। तुम्हारे मियाँ भी तुम्हारे साथ थे। बहुत बड़ी खाने की मेज सजी थी तुम दोनों के आगे, और तुम दोनों बहुत मोहब्बत से एक दूसरे को देख रहे थे। इस ख्वाब से मुझे यकीन हो गया कि तुम दोनों बहुत खुश हो बेटा। ख्वाब की ताबीर अच्छी हो। सफर कैसा रहा आपका? रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई? यहां से पानी डालेंगे। अच्छा, फिर खुलेगा कैसे? खुल क्यों नहीं रहा ये? एक चम्मच काफी होगा। लेकिन उन्हें तो डार्क कॉफी चाहिए ना, तो एक और डाल देती हूँ। ठीक है, और तो कुछ नहीं डालना ना? सब हो गया, सही है, ठीक है बस।
तो बन गई कॉफी। यार किसी कैफे में बैठकर कॉफी पी लेते। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? यही ठीक है। पछता रहे हो? पछताएंगे तो डैड अपने फैसले पर जफर। कुछ दिन की बातें मसले हल हो जाएंगे, देखना। यार वो तो कुछ दिन बाद पछताएंगे। तुम जो अभी सोच रहे थे वो तो नहीं हुआ। यकीन करो, जो मैं सोच रहा था वही हुआ बिल्कुल। सुबह मैं उठा तो मेरा नाश्ता तैयार था और फिर मेरी कॉफ़ी आ गई, बिल्कुल रिवायती बीवियों की तरह मुझे ला कर पेश की, और फिर मेरे ड्रेस भी निकाल के रख दी उसने। क्या वाकई? अरे समझो ना जफर, बीवी बनकर दिखा रही है मुझे। जाहिर है बीवी है, निकाह हुआ है तुम्हारा। यार तुम नहीं समझोगे जफर, रहने दो। तुम ज्यादती कर रहे हो उससे, वो बिल्कुल भी गलत नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि तुम उसकी आदत नहीं डाल रहे। मैं ज्यादती नहीं कर रहा, वो ड्रामा कर रही है मेरे साथ। सब कुछ नॉर्मल है, जैसे इस तरह बिहेव कर रही है। चलो तुम जैसा चाहो समझ लो। 3 महीने बस, 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा ये ड्रामा। 3 महीने बाद वो खुद बाबा के पास जाकर मिन्नतें करेगी कि मुझसे तलाक लेना चाहती है। फिर मैं बात करूंगा बाबा से, उनकी आंखों में आंखें डालकर। मैं समझा नहीं, 3 महीने क्यों? पहले महीने वो मुझे समझने की कोशिश करेगी, दूसरे महीने सब्र से बर्दाश्त करेगी मुझे, क्योंकि उसके बड़ों ने सब्र करना ही सिखाया उसे, जानता हूं मैं। तीसरे महीने आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। फिर दी एंड। अच्छा तो ये है तुम्हारा प्लान, समझा। फिर वो अपने गांव लौट जाएगी और मैं फिर से आजाद हो जाऊंगा मेरे भाई। बहुत आला प्लान किया है तुमने डियर आमिर, लेकिन अगर 3 महीने बाद तलाक नहीं दी तो? क्यों मजाक कर रहे हो यार? तुम्हारा दिमाग फ्रीज हो गया शायद, ठंडे जोक मार रहे हो आज। 3 महीने बहुत लंबा टाइम है किसी को जानने के लिए। हाँ? ध्यान के लिए तुम्हारी फीलिंग्स चेंज हो गई तो फिर क्या होगा बताओ? सूरज मगरिब से तुलू हो सकता है, लेकिन मैं आमिर उसके साथ नहीं रह सकता। सर्दी लग रही है, चलो उठो चलते हैं। चलो। क्या कर रहे हो, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अंधों की तरह क्यों चला रहे? मैं ऐसे ही चलाऊंगा, तुम क्या कर लोगे? अरे अल्लाह, क्या बोला तुमने? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? मेरी मर्जी है, समझे? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ऑफिसर, हम आपस में बैठकर तय कर लेते हैं। कुछ तय नहीं करना। देखिए तो इसने हाल क्या किया है। मुझे कंप्लेन करनी है इसके खिलाफ। तुमने भी तो बदतमीजी की थी ऑफिसर साहब। अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसका ऐसा हाल करूंगा। तुम अमीर लोगों का यही मसला है, गरीबों को हकीर समझते हो तुम लोग। सजा मिलनी चाहिए तुम्हें। जब तुमने बदतमीजी की थी तो क्या पता था कि मैं अमीर इंसान हूँ? जो भी तुम्हारे मुंह में आएगा बोलते चले जाओगे क्या? और तुम भी जो चाहोगे करोगे वो। ऑफिसर, इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो तुम्हें कंप्लेन करनी है? बिल्कुल करूंगा मैं कंप्लेन। ब्रदर बैठकर तय कर लेते हैं ना। कुछ नहीं तय करना मुझे। ठीक है, इन दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेजो। मिस्टर आमिर, कल आपको अदालत में पेश किया जाएगा और आज? कल तक इन्हें हवालात में रखना होगा। चलो बस ले जाओ इन दोनों को। आइए मेरे साथ। जफर, लॉयर को कॉल करो। तुम भी यहाँ से चले जाओ, जाओ। बस यही होना रह गया था। एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। उफ, उफ, पागल हो जाऊंगा मैं, जल्द पागल हो जाऊंगा। आमिर। जफर, कोई अच्छी खबर सुना देना। खबर तो अच्छी नहीं है मेरे यार। लॉयर ने उससे बात की मगर वो अपनी शिकायत वापस नहीं ले रहा। मतलब वो चाहता है कि रात भर मैं हवालात में ही रहूं। लॉयर ने पैसों की भी बात की, लेकिन वो अड़ियल गधे की तरह अड़ा हुआ है। लॉयर को यह भी खतरा है कि तुम्हें कहीं जेल ना हो जाए। क्या? चलो बस निकलो, टाइम खत्म हो गया मुलाकात का। जी जा रहा हूं। लॉयर कोशिश कर रहा है
कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा निकालने का। ठीक है, ठीक है। हेलो। डैड को मालूम होने से पहले यहां से निकलना होगा, वरना डैड फिर शुरू हो जाएंगे। बेल हो गई है तुम्हारी? ऑफिसर, बोलो। ये कारनामा कैसे हुआ? यानी वो शख्स तो अपनी कंप्लेन वापस लेने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये सब आपकी वाइफ की वजह से हुआ है। हमने ही आपके घर कॉल करके इन्हें यहाँ बुलवाया है। ये लीजिए। उस साइकिल वाले ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली क्या? जी ले ली। क्यों? आपकी वाइफ ने उनसे कुछ बात की और उसके बाद उन्होंने अपनी कंप्लेन वापस ले ली। लकी हैं आप जो ऐसी वाइफ मिली। म्यूजिक की आवाज कम करो। कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत तेज बज रहा है, वरना मैं उतार दूं, हमको दूसरी कैब ले लेंगे यहाँ से। तौबा तौबा, कितने नखरे हैं इनके। क्या कहा तुमने? सुना नहीं मैंने। कुछ नहीं कहा मैंने, कम कर रहा हूँ आवाज। सारा दिन ड्राइविंग करते थक जाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं तो कुछ सुकून मिल जाता है। आप कुछ खाएंगे? समझा नहीं मैं, क्या कहा तुमने?
भूख लग रही है तो कुछ बना दूं आपके लिए? तुम्हें क्या मसला है? भूख है या नहीं तुम्हारा क्या ताल्लुक? नहीं है मुझे भूख, और मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि तुम मेरे लिए कुछ भी करो। हद है यार, फिर से कोई नया गेम शुरू कर दिया। ये फिर से तुम क्या कर रही हो? हाँ, क्या कहा था मैंने भी तुमसे? समझ नहीं आती क्या मेरी बात? क्या तुम बहरी हो चुकी हो? मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। क्या तुम ये मशरकी बीवी का ड्रामा करके मेरे दिल में जगह बना लोगी? तुम्हें क्या लगता है इससे मुतासिर होकर तुमसे प्यार करने लगूंगा मैं? रख दो इसे। प्यार करने की जरूरत नहीं है। मुझसे दूर रहो, तुम दूर रहो बस। मेरे किसी काम में दखल देने की हरगिज कोशिश मत करना। यानी अब मैं तुम्हारा मोहताज हूंगा हवालात से बाहर निकलने के लिए। बेहतरीन लॉयर्स हैं मेरे पास। मैंने सिर्फ वही किया जो एक बीवी का फर्ज बनता है। तुम्हें कोर्ट तक ले जाकर सबक सिखाता मगर तुम्हारी वाइफ ने बचाया। क्या कहा था तुमने उससे? वो रहा साहब। क्या मैं यहाँ बैठ सकती थी? वो दरअसल बात यह है कि आमिर तरुण के खिलाफ जो शिकायत की है उसके बारे में बात करनी है मुझे। मैं जानती हूँ कि उन्हें अपने गुस्से पर काबू नहीं है। तो ठीक है, अब कंट्रोल करना सीखेगा जेल में रहकर। असल में उनका मुश्किल वक्त है, क्योंकि अपने बाबा के कहने पर अपनी पसंद के बगैर शादी की है। तो बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो बस इसी वजह से आजकल कुछ परेशान रहते हैं।
यानी एक ऐसी लड़की से शादी कर ली है जो गरीब भी है और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, जबकि जिसे वो पसंद करते हैं वो उससे बेहतर है। उम्मीद है कि आप समझेंगे इस बात को। तो जिस लड़की से शादी हुई है वो क्या चाहिए? मेरा मतलब है क्या जाहिल है? कहने का मकसद है कि मसला क्या है? वो लड़की मैं हूँ। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ कि अपनी शिकायत वापस ले लीजिए।